जीरो में से 5 को घटाएंगे तो नहीं जाएगा। अब इसको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 8 के जगह पे 7 बचा। अब यहाँ जीरो के जगह पे अगर इसने एक उधार दे दिया तो जीरो के जगह पे हो गया 10। 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। और 7 में से 3 को घटाएंगे, पहले 8 था तो इसने एक उधार दे दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है 7। 7 में से 3 जाएगा तो 4 यहाँ पर बचेगा। 3 में से 7 को घटाया जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है और 7 बड़ी। और छोटी संख्या में से घटाने पर बड़ी संख्या नहीं जाती है तो उसको उधार लेना पड़ेगा। 3 जब इसके जीरो के पास अपने अगली वाली संख्या के पास उधार लेने जाएगा तो इसके पास जीरो है तो ये इसको क्या देगा, तो अब ये जीरो जो है फिर अब इसके पास जाएगा। तो जीरो जब इसके पास गया तो यहाँ इसने एक उधार दे दिया, यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या बचा, 6 था, इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ पर 5 बचा। और यहाँ पर हो गया 10। 10 हो गया और 10 को अब इसको देना है तो ये जो है 10 इसको एक उधार दे देगा तो यहाँ पर 10 के जगह पे क्या बचेगा 9। और यहाँ क्या हो गया 3 के जगह पे एक यहाँ दे दिया तो हो गया 13। अब 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 6। और 9 में से 4 को घटाएंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। और अब यहाँ देखिए 6 था, अभी 6 नहीं रहा, ये 5 हो गया क्योंकि इसने इसको एक उधार दे दिया है। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 3। यहाँ पर 3 लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 6 में से 1 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए जीरो है और जीरो में से 2 घट नहीं सकता है। अब इसको जीरो को जो है यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे की संख्या बड़ी है, ये है 9। अब देखिए 9 अगर इसको एक उधार दे दिया तो 9 के जगह पे क्या बचेगा, 8 बचेगा क्योंकि इसने एक उधार दे दिया। अब यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ जीरो की जगह पे एक आ गया तो हो गया 10। 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा यहाँ, अब यहाँ हो गया 10। 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ आएगा 8। अब यहाँ 8, 9 था, इसने एक उधार दे दिया, अब यहाँ 8 बचा तो 8 में से 8 जाएगा तो 0। यही इसका राइट आंसर है। अब ये 0 है तो 9 घटेगा नहीं और फिर ये इससे उधार लेने जाएगा तो इसके पास भी 0 है, तो अब ये है इसके पास जाएगा, तब इसके जो अगली संख्या है 7 है, तो अब ये जो 7 है इसको एक उधार दे देगा। तब यहाँ 7 की जगह पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो गया 10। 10 इसको उधार दे दिया एक तो यहाँ बचा 9। अब इसको ये 10 हो गया, अब ये 10 इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। देखिए 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा तो आएगा यहाँ 1 और 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब यहाँ 6 है, पहले 7 था, इसने उधार दे दिया, अब यहाँ 6 बचा है तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5। देखिए कितना आसान हो गया। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो शून्य वाला घटाव बिल्कुल आसान हो जाएगा। 0 में से 7 नहीं जाएगा, अब इसको उधार लेना पड़ेगा। 0 जब इसके पास जाएगा तो 0 है, अब ये वाला 0 इसके पास जाएगा तो इसके पास 6 है
तो 6 है। अब 6 इसको एक उधार देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। एक उधार दे दिया, यहाँ पर 5 बचा तो यहाँ हो गया 10। अब ये 10 जो है इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 7 को घटाना है, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा और 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ 5 बचा है, 5 में से 3 घटाना, क्योंकि ये 6 अब 6 नहीं रहा क्योंकि इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ पर जो बचेगा वो है 5। अब 5 में से आपको घटाना पड़ेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 2 नहीं जाएगा। अब इसके आगे अगर संख्या है तो आप उधार ले लीजिएगा। तो यहाँ पर उधार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ 5 था तो 4 हो गया है, 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। हाँ देखिए बिल्कुल आसान है। 0 में से 4 को घटाना है तो नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, इसके पास 1 है तो इसको दे देगा कि तुम ले लो, ये हो जाएगा 10। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया है 0 बच गया है इसने, क्योंकि इसके पास 1 ही अंक था, इसने अपना इसको दे दिया। तो यहाँ हो गया 10। 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 6, 6 4 10 होता है ना। तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ आएगा 6। अब यहाँ 1 नहीं रहा, ये हो गया 0। अब ये 0 इसके पास जाएगा तो इसके पास 0 है, तब ये जाएगा इसके पास भी 0। अब ये वाला जाएगा इसके पास तो इसके पास है 3। 3 जब 1 इसको उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो गया 10। अब 10 वाला जो है इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पर क्या बचा, आप लिख लीजिए, यहाँ पर 9 बचा, 9 बचा और जो है अब 9 यहाँ हो गया 10। अब इसको देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इसने एक उधार दे दिया इसको जो 10 था तो हो गया 10। इसने इसको उधार दे दिया, यहाँ 0 हो गया है तो ये हो गया 10। अब 10 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। अब देखिए 9 में से 0 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 ही आएगा क्योंकि 0 है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको 9 को ही ऐसे उतार लेंगे, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 था तो इसने उधार जब दे दिया है तो यहाँ पर 2 ही बचा है, तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं घटाना। 0 में से 9 को घटाना है, नहीं जाएगा, 0 में से 9 को घटाना नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा, तो इसके पास उधार मतलब कोई संख्या नहीं है तो ये इसके पास जाएगा। अब इसके पास कोई संख्या नहीं है तो इसके पास जाएगा, और फिर ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा। तो इसको क्या मिल गया, अपने बगल वाले से संख्या मिल गई। अब इसके पास 9 है तो अब 1 उधार लेगा। अब इसने 1 9 उधार दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 8 बचा, क्योंकि इसने यहाँ पर हो गया 10 और 10 को उधार देना है यहाँ पर 1, तो 10 को उधार देना है तो 1 उधार दे देगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर अब यहाँ हो गया 10, अब ये 10 इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा 9। अब ये इसको देगा तो भाई 10 जो है 10 में से 1 इसको दे दिया तो इसके पास 9 बचेगा ना, इसके पास देखिए 9 बचा। अब ये इसको दे दिया तब फिर इसके पास 9 बचा, अब यहाँ हो गया 10। अब 10 में से 9 घटाना है, 10 में से 9 घटाना है तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 9 है, अब यहाँ 9 है तो 9 में से 9 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ 9 है, 9 में से 9 जाएगा 0। अब देखिए 9 है,
9 में से 8 घटाना है, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 9, यहाँ पर 9 बचा है तो 9 में से 7 को घटाना है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने जब उधार दे दिया है तो यहाँ पर हो गया है 8, पहले 9 था क्योंकि अब इसने एक उधार दे दिया है तो अब यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर बचा है 8। 8 में से 2 को घटाना है, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6। चलिए शून्य वाला घटाना का एकदम लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो 2 में से 0 को घटाना है तो देखिए घट जाएगा, बिल्कुल आएगा। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। 3 में से 0 को घटाना है, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा। 7 में से 0 को घटाना है तो क्या होगा, अब ये देखिए क्योंकि ये बड़ी संख्या है, 7 में से 0 को घटा देंगे, 0 5 में से 1 जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 है यही। आपको इसमें से 1 अगर घटा दिया जाएगा, यही वाला 1 को आप कट कर दीजिए तो 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पर 4 ही बचेगा ना, नहीं तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। 6 में से 0 जाएगा तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 को उतार लीजिएगा। अब 8 है, 8 में से 7 को घटाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आप ऐसे कट कर दीजिए, घटा दीजिए, इसको कट हो गया तो यहाँ पर 1 है तो यही 1 बचेगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। यही इसका राइट आंसर है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिलें।